नमस्कार साथियों, जीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लास में ट्रांस हिमालय की सीरीज को ओवर किया था। वहां पर हमने पढ़ा था काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीनों श्रेणियों को हमने पढ़ा था और ये तीनों श्रेणियां हिमालय से पहले निर्मित हो चुकी थी और ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत विभाजित की जाती है। तो यहां पर ध्यान रखें, सबसे पहले जो आपके आती है काराकोरम श्रेणी, और काराकोरम श्रेणी के बाद में जो दोस्तों हमारी आती है वो लद्दाख श्रेणी आती है। उसके बाद में जास्कर श्रेणी आती है। हमने केटू या गॉडविन ऑस्टिन चोटी की कल हमने बात करी थी, जो कि सबसे ऊंची है भारत की। राकापोसी जो कि आपकी लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत बनती है और ये वाली आपकी सबसे तीव्रतम ढलान वाली पहाड़ी है। वहीं पर अपन बात करें सिंधु नदी कहां से होकर गुजरती है, तब हमने कहा था लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है, जिसके किनारे पर लेह शहर अवस्थित है। फिर हमने जास्कर श्रेणी की जब बात करी, हमने कहा था सर वेरीनाग तथा शेषनाग ये दो झरने हैं, दो जल स्रोत है, जहां से शेषनाग से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम नदी। और सर झेलम झेलने का कार्य करती है दुश्मनों को, भारत तथा पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए नदी चलती है, जिसके किनारे पर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर वहां पर अवस्थित है। और सर यहां पर वुलर झील का निर्माण करती है। इस प्रकार से हमने पढ़ा था झेलम नदी के बारे में। आज सर हम पढ़ने वाले हैं हिमालय के बारे में। तो आज की क्लासेस के अंतर्गत अपन डिस्कशन करने वाले हैं हिमालय के बारे में। तो क्या क्या पढ़ेंगे सर हिमालय के संबंध में, उनकी अपन चर्चा करते हैं। जैसे कि मैं एक मैप के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूं, तो यहां पर अपन बात करते हैं सर, इससे पहले हमने जो ट्रांस हिमालय पढ़ा था ना, तो यहां पर मैं एक पर्वतमाला बना रहा हूं, ये देखिएगा सर, ये आपका काराकोरम बन जाएगी, ये लद्दाख बन जाएगी, ये आपकी जास्कर बन जाएगी। ये काराकोरम, ये आपकी लद्दाख और ये आपकी जास्कर, ये तीन श्रेणियां इस प्रकार से बन जाएगी। लेकिन सर इसके बाद में जब अपन बात करें तो यहां पर कुछ अन्य श्रेणियां आपको यहां पर दिखाई देती है, उनको देखते हैं। जैसे यहां से लेकर जो हमारी पर्वत श्रृंखलाएं जो निकलती हैं उनकी चर्चा करते हैं। देखो, इसके बाद में इसके दक्षिण से अपन देखें तो यहां पर कुछ इस प्रकार से पर्वतमाला आपको दिखाई देती है। ये आपका बृहद हिमालय बन जाएगा। इसके बाद में ये आपका मध्य हिमालय बन जाएगा। इसके बाद में यहां से अपन बात करें तो ये आपका बन जाएगा लघु हिमालय। बहुत बढ़िया। ये देखिएगा सर, ये इसी प्रकार की आकृति है ना, ये मैं इस प्रकार से थोड़ा अच्छे से इसको बना देता हूं। ये तीन जो श्रृंखला हैं सर, यहां मिला क्यों रहे सर, मिल जाती हैं अपने आप में। ये धनुषाकार आकृति में आपको हिमालय का रूप दिखाई देता है, इसके संबंध में ध्यान रखिएगा। और इनकी कौन कौन सी है, देखो तीन श्रेणियां पाई जाती है। बिल्कुल मैं अलग से नाम इसका लिखूंगा। यहां पर देखिएगा, ये बृहद हिमालय बन जाएगा पहली सीरीज। दूसरी सीरीज जो इसकी बन जाएगी मध्य हिमालय बन जाएगी, जिसको अपन लघु हिमालय कहते हैं। उसके दक्षिण में जो है उसको अपन शिवालिक श्रेणी बोलते हैं, या फिर इसको बाह्य हिमालय बोला जाता है। यहां पर सर अपन इसको देख सकते हैं, ये तीनों इस प्रकार से देखो, यहां से लेके यहां पर किस प्रकार की आकृति में अवस्थित है, ये धनुषाकार आकृति में अवस्थित है। साथियों यहां पर ध्यान रखें, अब हम बात करेंगे हिमालय के निर्माण के संबंध में, उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, हिमालय का विस्तार सर यहां से लेकर इधर भी पर्वतमालाओं के रूप में पाया जाता है। और दूसरी बात, ये हमारे पूर्वोत्तर भारत में पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं, इधर से अराकान योमा पर्वतमाला अपन बात करते हैं, म्यांमार और जो भारत की सीमा बनाता है। साथ ही साथ में हमारा अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ये भी हिमालय के अंतर्गत आता है। ये हिमालय का निर्माण, ये इधर थोड़ा पाकिस्तान में इधर की साइड बना लेता हूं, ये इधर के साइड में कुछ इस प्रकार से बना हुआ सर, देखिए ये इस प्रकार से आपका यहां पर ये आप देख पा रहे हो सर, हिमालय के अंदर इस प्रकार से होकर वापस ऐसे होता है, यानी कि हिमालय पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला हुआ मुख्य रूप से। लेकिन इधर एक पहाड़ी बनेगी जिसको अपन नामचा बरवा कहेंगे, इस नामचा बरवा से इसका विस्तार दक्षिण में पाया जाता है। इधर नंगा पर्वत है जिससे इसका विस्तार दक्षिण में पाया जाता है। ऐसा क्यों हुआ, इसके निर्माण के संबंध में क्या क्या कहानियां जुड़ी हुई है, इधर के वाले हिमालय को अपन क्या नाम बोलते हैं, इनसे संबंधित क्या सवाल बनते हैं, उन सब की अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हिमालय के निर्माण के संबंध में। हमें जानना जरूरी है, हिमालय ये है, ये पहाड़ियां भी हिमालय का भूभाग है, ऊपर वाली हिमालय का नहीं है, ये ट्रांस हिमालय है जिनका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। देखो, अब यदि अपन बात करना चाहे सर हिमालय के संबंध में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये हिमालय का जो निर्माण है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सर इसके निर्माण के संबंध में क्या क्या बातें हमें जाननी जरूरी है, निर्माण के संबंध में बताते हैं। दरअसल हुआ क्या था, महाद्वीपों का निर्माण ये वेगनर की महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी के हिसाब से होता है। उनके बाद में एक नया सिद्धांत और इसका मॉडिफाइड रूप जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, जिसको अपन प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहा जाता है। मैकेंजी है, पार्कर है, मोर्गन है, हेरी है, ये कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मिलकर इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। पृथ्वी को टुकड़ों के रूप में माना गया। आज जो भी हमारा महाद्वीप है
महाद्वीपों को हमने प्लेटों के रूप में माना गया, जो जो आपको दिखाई देते हैं, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, इंडिया, उसके साथ में आपका एशिया और आपका ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उसके आसपास के छोटे छोटे अन्य कई मुख्य बड़ी प्लेटों और छोटी छोटी प्लेटों के रूप में इसको प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है। इनके अनुसार ये जो पूरा का पूरा जो आज अपन अलग अलग महाद्वीप देखते हैं ना, ये कभी अंटार्कटिका महाद्वीप से चिपके हुए थे। समय के साथ में इस पर कई प्रकार के बल लगते हैं, कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैसे अंतर्जात और बहिर्जात बल लगना, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल का लगना, पृथ्वी की परिभ्रमण तथा परिक्रमण गतियों का होना, ताप दाब, इन सारी चीजों का समय के साथ में कई प्रकार के, जैसे अंतर्जातीय कई आपकी ज्वालामुखी, भूकंप, इस प्रकार की गतिविधियों का होना, तो यहां पर ये प्लेटों के रूप में टूट जाता है। और फिर अपन बात करते हैं तो सर हिमालय का निर्माण किस प्रकार से होता है। उसी सिलसिले में जब अपन आगे बढ़ते हैं तो अपन उस पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि हिमालय का निर्माण किस प्रकार से होता है। सर हम बात करते हैं कि एक इस प्रकार से हुआ करता था जिसको अपन कहते हैं यूरेशियन प्लेट। ये एक प्लेट हुआ करती है जिसका नाम है यूरेशियन प्लेट। दोस्तों अपन बात करें यूरेशियन प्लेट के साथ में एक इधर से जो प्लेट होती है जिसका नाम है इंडियन प्लेट, है ना। वैसे अपन उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया, महाद्वीप और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ। इधर से जब चलता है इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है ना। पहले से पहले इंडो अफ्रीकन प्लेट कहा जाता है क्योंकि अफ्रीका भी साथ साथ में आता है। इधर एक मेडागास्कर द्वीप अलग हो जाता है। इधर की साइड में जो आपकी पूर्वी दिशा में जो विस्थापित हो जाता है उसको अपन ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, है ना। और जो प्लेट पीछे बच जाती है उसको इंडियन प्लेट कहा जाता है। अब इंडियन प्लेट से यूरेशियन प्लेट के टकराने पर एक पर्वतमाला का निर्माण होगा जिसको अपन हिमालय पर्वतमाला, कैसे, ये सर आगे आपका आ गया, इसका नाम है इंडियन प्लेट। इसी पृष्ठभूमि में अपन चर्चा करते हैं। इंडियन प्लेट और आगे बढ़ेगी समय के साथ में, ये यहां पर आ चुके सर इंडियन प्लेट। और समय के साथ में बात करते हैं, ये इंडियन प्लेट यहां पर और आगे आ चुकी। और सर अब इस समय क्या होगा, यहां पर जो यहां चल रही, पहले यहां पर क्या हुआ करता था, यहां पर एक सागर था सर जिसका कहते हैं अपन टैथी सागर। देखिए जब यहां पर ये चट्टान पास में आती है तो टैथी सागर की जो भूसन्नति है, उसका जो भूतल है, अब उसमें क्या होगा, ऊपर उठने का काम होगा और आसपास का पानी या साइड में जाएगा, उनका अवसाद बीच में इकट्ठा हो जाता है। दूसरी तरफ से यहां से नदियां चल रही है, ये नदियां चल चल के यहां पर अवसाद जमाने का कार्य कर रही है। इधर से भी नदियां चल रही है, ये भी यहां पर अवसाद ला ला कर इकट्ठा कर रही है। यानी कि इस यूरेशियन प्लेट के तली में बहुत सारा अवसाद जमा हो चुका है, मिट्टी का अपर्दन हो होकर यहां पर निक्षेपण हो चुका है। और यहां पर ये प्लेट और पास में बढ़ती है, इसके बाद पानी काफी हद तक साइड में निकल जाता है। अब ये समझ लीजिएगा कई प्रकार की चट्टानें जो लंबे समय से यहां पर पड़ी है उसके ऊपर मलबा जमा हुआ है, और अगली बार में जब ये इंडियन प्लेट और आगे की तरफ में गति करती है तो इस अवसाद के अंतर्गत क्या होता है, संकुचन होता है, वलन पड़ता है। वलन पड़ने से एक पर्वतमाला का निर्माण होता है, उसको अपन हिमालय पर्वतमाला कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे यहां पर मानिए इसको टक्कर मारेगा तो यहां पर क्या होगा, इसको टक्कर मारेगा, ये बीच का मलबा ऊपर उठ जाएगा। अलग पेन से दर्शाते, ये आपका, हाँ ये अलग प्रकार से बन जाएगा, इनकी अपन बात कर लेते हैं। तो सर यहां पर ये वलन से क्या होगा, एक इस प्रकार की ये आपका जिगजैग पर्वतमाला को इधर तक तो बन जाएगी। इसके बाद में क्या होगा सर, ये जो मलबा इधर पूरा जमा पड़ा है, इधर टक्कर मारेगा तो ये ऊपर निकल जाएगा, लेकिन ये साइड वाले मलबे का क्या होगा, ये साइड वाला मलबा इस टाइप से साइड में पर्वतमालाओं के रूप में इधर की साइड में निकल जाएगा, और इधर वाला ये इधर की साइड में इस प्रकार निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या। जब पहली बार यहां पर थ्रस्ट मारा तो यहां पर पहली बार में एक पर्वतमाला का निर्माण हुआ जिसको अपन बृहद हिमालय कहते हैं, है ना। ये ऐसा नहीं है सर कि एक ही रात में पूरा झटका मारा और पूरी पर्वतमाला का निर्माण हो गया, ये लाखों करोड़ों सालों का प्रोसेस है, इसके संबंध में ध्यान रखिएगा। तो यहां पर समय के साथ में यहां से नदियां निकलती गई, अवसाद जमा होता गया, और इस टुकड़े में फिर से प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार ये आगे की तरफ में गति किया तो ये मलबा फिर से ऊपर उठा और एक दूसरी और श्रृंखला का निर्माण होता है जिसको अपन मध्य हिमालय कहते हैं। फिर से नदियां निकलती गई, समय के साथ में अवसाद जमा इनके बीच में होता गया, फिर से टुकड़ा ऊपर की तरफ में बढ़ा और एक और पर्वतमाला का निर्माण हो गया जिसको अपन क्या बोलते हैं, उप हिमालय, बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो इसी प्रकार से 3 हिमालय की पर्वतमालाओं का निर्माण होता है, और जो मलबा साइड में निकल जाता है उसको अपन पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं, और जिनका विस्तार इधर पाकिस्तान में हो गया था, और इनको अपन क्या बोलते हैं, किर्थर तथा सुलेमान श्रेणियां कहते हैं। अब यहां पर देखिएगा सर, यहां पर जो पर्वतमाला जो बन गई है इसको अपन क्या बोलते हैं, ये हिमालय की 3 श्रेणियां बन जाती है। कौन सी बन जाती है सर, इनको देखो, एक तो हमारा बन गया सर
वृहद हिमालय, जिसको महान हिमालय या फिर अपन हिमाद्री कहते हैं। इसके बाद में दूसरा बन गया इसको लघु या मध्य हिमालय, जिसको अपन कहते हैं, है ना। बाद में इसकी पूरी चर्चा करेंगे अलग अलग नामों की। और इसके बाद में एक बन गया सर, इसको अपन बाह्य हिमालय कहते हैं, शिवालिक वाला। तो ये तीन प्रकार से हिमालय की क्या बन गई, श्रेणियां बन गई। और इधर की साइड में देखिए सर, ये जो मलबा साइड में निकलकर जो आपकी चट्टाने पर्वतों का रूप ले चुकी है, इनको कहा बोला जाता है, इनको बोला जाता है किरथर तथा सुलेमान श्रेणियां। इनको बोला जाएगा किरथर श्रेणी है, और एक आपकी बन जाएगी सुलेमान श्रेणी। किरथर श्रेणी बन गई और एक आपकी सुलेमान श्रेणी, किरथर तथा सुलेमान श्रेणियां। हाँ, किरथर और सुलेमान श्रेणी। जी हाँ, ये कहां पर है सर, ये पाकिस्तान के अंतर्गत है। पाकिस्तान में हिमालय के विस्तार को क्या कहा जाता है, ये किरथर तथा सुलेमान श्रेणियों के रूप में पाया जाता है। और इधर के अपन देखते हैं हमारे पूर्वोत्तर भारत में ये कहां पर पाया जाता है सर, ये पूर्वोत्तर भारत में। और पूर्वोत्तर भारत में हम इसको किस नाम से पुकारते हैं सर, हमें इसे बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर पूर्वांचल हिमालय। बहुत बढ़िया, ये अलग अलग प्रकार की पर्वतमालाओं के रूप में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, इसके बाद में ये हिमालय भारत तथा म्यांमार की सीमा का निर्धारण करता है। और एक बड़ी पर्वतमाला का जो विस्तार है म्यांमार में पाया जाता है, इस प्रकार से देखिएगा। और इसको अपन क्या बोलते हैं, अराकान योमा पर्वतमाला। ये कौन सी पर्वतमाला है, ये अराकान योमा पर्वतमाला बन जाएगी। ये बन जाएगी सर म्यांमार के अंतर्गत बन जाएगी। कहां पर बन जाएगी, म्यांमार में। तो म्यांमार की अराकान योमा पर्वतमाला किसका विस्तार है, हिमालय का विस्तार है। हमारी पूर्वांचल की पहाड़ियां किसका विस्तार है, हिमालय का विस्तार है। ये आपकी किरथर सुलेमान श्रेणियां किसका विस्तार है, हिमालय का विस्तार है। और सर इतनी बात नहीं, ये आगे भी समुद्र में भी इनका विस्तार पाया जाता है, जिसको अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, है ना। इसको मैं नाम दे देता हूं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये आपका बन जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब मुझे बताइएगा साथियों कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसका विस्तार है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का विस्तार है। ये पर्वतमाला समुद्र में हिंद महासागर में पाई जाती है। लेकिन जहां जहां पर ऊंचे शिखर इसको दिखाई देते हैं, और वो शिखर हमें टापू के रूप में प्रतीत होते हैं, और उन छोटे छोटे टापुओं को अपन मिलकर जो द्वीपों की श्रृंखला है उसको अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। हिमालय से बना, उत्तर की तरफ में बढ़ते हैं अराकान योमा पर्वतमाला दिखाई देती है, ऊपर में बढ़ते हैं तो आपकी दिखाई देती है हमारी पूर्वांचल की पहाड़ियां। इधर की बात करें तो किरथर तथा सुलेमान श्रेणियां। इस प्रकार से यूरेशियन प्लेट के अपने इंडियन प्लेट के टकराने से बीच का मलबा ऊपर उठा और तीन क्रमागत श्रेणियों के रूप में आ गया, जिसको अपन कहते हैं बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय। लेकिन जो मलबा साइड में निकल गया उसको अपन क्या बोलते हैं, इधर पूर्वांचल की पहाड़ियां और बाकी अपन अराकान योमा पर्वतमाला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इधर की साइड की अपन बात करें तो यहाँ किरथर तथा सुलेमान श्रेणियों के रूप में अवस्थित। ये स्थान का नाम यदि हमसे पूछा जाए कौन सा स्थान है सर जहां से इस प्रकार की घटना घटित होती है, तो यहां पर एक बात के संबंध में ध्यान रखिएगा, इधर से जो आपका मुड़ जाती है पर्वतमाला तो इसको आपको कहा जाता है नंगा पर्वत। कौन सा बोला जाता है, ये है सर आपका नंगा पर्वत। और इधर से जहां से पर्वतमाला दक्षिण की तरफ में मुड़ जाती है इसका नाम है सर नामचा बरवा। नामचा बरुआ भी कहा जाता है और बरुआ कहते हैं, बरवा कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है और ये आपकी पीओके के अंतर्गत पड़ती है। यानी कि इधर नामचा नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक हिमालय तीन श्रेणियों में है। वहां से हिमालय दक्षिण में विस्तार रखता है, यानी कि उत्तर दक्षिण में विस्तृत है। पूर्वांचल की पहाड़ियां अराकान योमा और अंडमान निकोबार द्वीप में। और इधर की साइड में बात करें तो किरथर तथा सुलेमान श्रेणियां। ये बात है सर हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो मैं कह सकता हूं 1 by 1 पॉइंट को अपन लिखे तो इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, तो निर्माण के संबंध में अपन ये देखो इस प्रकार से हमने कह दिया है ना। ये नंगा पर्वत से ये नामचा बरवा इधर दक्षिण में पाई जाती है, ये इधर पाई जाती है। आगे देखो यहां पर अपन कह सकते हैं सर कि इसके निर्माण के संबंध में बात करूं तो यहां पर मैं पॉइंटर के रूप में इसको लिखते जा रहा हूं, यानी कि यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट के टकराने पर, इंडियन प्लेट के टकराने पर, ये पहला पॉइंटर हो गया सर। दूसरे पॉइंटर की बात करें फिर क्या होता है, टकराने पर तैथीस भूसन्नति में वलन पड़ने से, तैथीस भूसन्नति जिसको अपन क्या बोलते हैं अवसाद, तैथीस भूसन्नति में वलन पड़ने से, वलन पड़ने से
तीन क्रमागत पहाड़ियां, तीन क्रमागत पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत श्रृंखलाएं, वृद्ध, मध्य तथा बाह्य, है ना, तीन श्रृंखलाएं का निर्माण हुआ। बिल्कुल। अब जब भूसन्नति के किस प्रकार से सर वलन पड़ने से हुआ, तो ये किस प्रकार की पर्वतमाला कही जाती है? ये वलित पर्वतमाला है सर। ये किस प्रकार की पर्वतमाला है? ये वलित पर्वतमाला है, ये ध्यान रखें। ये वलित पर्वतमाला है। किस प्रकार की पर्वतमाला है? ये वलित पर्वतमाला है। इनके संबंध में आपको यहां पर ध्यान रखना है। सर तैथीस भूसन्नति के ऊपर उठने से बनी है, इसका मतलब तैथीस सागर से निर्मित है। मैं क्या कहूंगा सर? ये तैथीस सागर से निर्मित है। यदि आपसे पूछा जाए कि आपका हिमालय पर्वतमाला का निर्माण गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड या तैथीस सागर किससे हुआ है, तब आपको बताना तैथीस सागर से, क्योंकि तैथीस सागर की भूसन्नति थी, उसके ऊपर उठने से उसमें वलन पड़ने से हुआ, तो वलित पर्वतमाला कहा जाता है। और ये दुनिया की नवीनतम पर्वतमालाओं में शामिल है, तो मैं इसको कह सकता हूं ये नवीनतम वलित पर्वतमाला है। दोस्तों थोड़ा इतिहास में आ जाते हैं, इसका समय जान लेते हैं कि सर ये कब के समय की बात हो रही है। तो मैं आपको कहूंगा ये टर्शियरी काल की बात हो रही है, टर्शियरी काल की बात हो रही है। टर्शियरी काल की हम बात करते हैं, या फिर जिसको अपन तृतीयक काल कहते हैं, तृतीयक काल कहते हैं, या फिर मैं कहूंगा 50 मिलियन वर्ष पहले, 50 मिलियन वर्ष पूर्व हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। इसके संबंध में आपको ध्यान रखना है कि निर्माण के संबंध में इतनी सी बात कहती है, इसलिए कहा जाता है तैतीस सागर को हिमालय का पालना कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगला पॉइंट जिस पर अपन बात करेंगे, विस्तार के संबंध में। किसकी बात करते हैं? इसका सर विस्तार कहां से लेकर कहां तक पाया जाता है? हिमालय पर्वतमाला का विस्तार कहां से लेकर कहां तक पाया जाता है? ये देखो सर, इस प्रकार से ये पर्वतमाला पाई जाती है। तब आपको यहां पर बता देना है, इधर में जो पहाड़ी आपकी बनती है, इधर से लेके इधर तक, इस पहाड़ी के पास में से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सर सिंधु नदी। इसका नाम क्या है? सिंधु नदी। यहां से जो नदी निकलती है इसका नाम है सर दिहांग नदी, या फिर जिसको अपन बोलते आसाम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी। और इसके अपन बात करें, ये पहाड़ी जो चोटी यहां पर जो दिखाई दी है, ये है सर नामचा बरवा। ये क्या है? ये है सर नामचा बरवा। कहां पर है सर? ये है सर अरुणाचल प्रदेश। ये बात करते हैं इधर वाली पर्वतमाला सर, इसका नाम क्या बताए? नंगा पर्वत। ये कहां पर अवस्थित है? भारत के पीओके के अंतर्गत अवस्थित है। अब सुनो, यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सी दो नदियों के मध्य में हिमालय पर्वतमाला अवस्थित है, या फिर हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी किनारे पर कौन सी नदी चलती है, तो यहां पर सिंधु नदी, इधर में कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। पहाड़ियों के नाम पूछा जाए तो नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत। अरे सर इधर की साइड में नंगा कौन सा, नामचा कौन सा? तो बता देना, नंगा जहां से भूखा नंगा देश हमारा पड़ोसी है, उसके पास से जो पर्वतमाला है वो नंगा पर्वत बन जाएगा। और नामचा, देखो नाम आता ना, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, अरे अरुणा किसी लड़की का नाम होता ना, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ी है? नामचा बरुआ पहाड़ी है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इधर से नामचा बरुआ, इधर नंगा पर्वतमाला, यहां से तीन क्रमागत श्रेणियों के रूप में अवस्थित। ये इसका विस्तार के संबंध में आपको बात करनी है। नंगा पर्वत से नामचा बरुआ, या सिंधु नदी के लेकर दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में तीन श्रेणियों के रूप में जो अवस्थित पर्वतमाला है उसको अपन हिमालय पर्वतमाला कहते हैं। इसके बाद में देखिएगा सर, आगे इसके संबंध में अपन चर्चा करें। यदि बात करूं मैं सर इसकी औसत ऊंचाई की, यदि मैं बात करूं कि सर इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तब आपको बताना सर इसकी औसत ऊंचाई के संबंध में यदि अपन चर्चा करें तो ये लगभग 6100 मीटर है। कितनी है? 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। यदि बात करूं सर इसकी लंबाई कितनी है, तब आपको बताना है 2400-2500 किलोमीटर है। 2400 या 2500, ये एनसीईआरटी के अपन अलग अलग किताबों में 2400 भी दे रखा, 2500 भी दे रखा, तो बताना कि 2400 आ सकता है या 2500 आ सकता है। तो 2400-2500 किलोमीटर इसकी लंबाई बन जाएगी। सर बात करो इसकी चौड़ाई कैसी है, तब आपको चौड़ाई के संबंध में आपको बताना है इसकी 160 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर इसकी क्या बन जाएगी? चौड़ाई बन जाएगी। सर बात करो इसकी आकृति किस प्रकार की है, तब आकृति आपको बता देनी है। सर इसकी आकृति है धनुषाकार। आकृति कैसी है? धनुषाकार या तलवार की आकृति की है, या फिर कैसी आकृति है? या फिर तलवार की आकृति में इसका विस्तार देखने को मिलता है। ये आकृति के संबंध में बात कर ले। सर पश्चिम से पूर्व
यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर, यहां पर बढ़ने पर इसकी सर ऊंचाई और चौड़ाई में क्या परिवर्तन आ जाता है, इसके सर ऊंचाई में क्या परिवर्तन आएगा और इसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन आएगा। तब आपको यहां पर बता देना है कि सर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने पर इसकी चौड़ाई में कमी आती है, ऊंचाई में वृद्धि आती है। यहां पर ऊंचाई में वृद्धि होती है, ऊंचाई में क्या होगी, वृद्धि होगी, और वहीं पर इसकी चौड़ाई घटती है। यहां पर चौड़ाई क्या होती है, घटती है। अरे सर हमने कहा था ना इसका आकृति कैसी, धनुषाकार। देखो ये हमारी इधर से नंगा पर्वत से लेकर ये नामचा बरवा में ये 3 श्रेणियां इस प्रकार से पाई जाती हैं। और सर ये देख लीजिए किस प्रकार से आपका क्या बन गया, ये देखो धनुष की आकृति में तलवार की आकृति, इधर से चौड़ी होती है आगे जाकर पतली हो जाती है। तो यहां पर चौड़ाई ज्यादा और यहां पर चौड़ाई कम होती जाती है। यहां पर हमने कहा इसकी ऊंचाई इधर कम होती है, इधर ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो पूर्वी हिमालय अपेक्षाकृत ज्यादा ऊंचा है, कम चौड़ा है। पश्चिमी हिमालय अपेक्षाकृत ज्यादा चौड़ा और कम ऊंचा है। नंगा पर्वत से नामचा बरवा, इधर सिंधु नदी से उधर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में अवस्थित है। ये इनकी ऊंचाई, ये लंबाई, चौड़ाई, आकृति और ये, इससे पहले हमने चर्चा कर ली थी इसके निर्माण के संबंध में। अब अपन चर्चा करते हैं इसके बाद में हिमालय की पहला पार्ट लेते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, वृहद हिमालय या फिर महान हिमालय बोलते हैं। यानी कि हम बात करते हैं वृहद हिमालय या फिर महान हिमालय, वृहद हिमालय या फिर जिसको अपन बोलते हैं महान हिमालय। तो साथियों अगली जो हमारी क्लासेस होगी उसमें अपन वृहद हिमालय या फिर महान हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लासेस में अपन इतना ही देखेंगे। हमारे साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा डिस्क्रिप्शन में जो आपका लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, वहां पर आप आकर हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन, इनकी वीडियो की जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।